नमस्कार दोस्तों। योग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, ये वह समय है जब भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व कोरोना के कहर से त्रस्त है। कोरोना की इस जंग में हम हम में से कई लोग अपने प्रियजनों और परिवारजनों को खो चुके हैं। हमने कई लोकप्रिय हस्तियों को भी खो दिया है। कोरोना की फर्स्ट वेव और सेकंड वेव आकर जा चुकी है। थर्ड वेव आने वाली है, ऐसा सुन रहे हैं। और भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के जो डॉक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि कोरोना की थर्ड वेव बहुत अधिक खतरनाक होगी। इस बार थर्ड वेव के साथ कोरोना के डेल्टा प्लस म्यूटेंट की भी चर्चा जारी है। कहा जा रहा है कि यह बच्चों के लिए बहुत घातक होगी। ये उदासी भरे दिन, ये हताशा भरे अंधेरे हैं कि खत्म होने के का नाम ही नहीं ले रहे हैं। किंतु निराश होने की जरा भी आवश्यकता नहीं। हम ऐसे देश में जन्मे हैं जिसने पूरे विश्व को, पूरे संसार को योग दिया है। योग ऐसा हथियार है जिससे हम कोरोना की इस जंग को जीत सकते हैं। 21 जून का सूरज हमारे लिए रोशनी की एक नई किरण लेकर आया है। मित्रों, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2015 में कुछ महीनों पूर्व ही वो प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने 21 जून को यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस का दर्जा दिलाया और 21 जून को हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके लिए यद्यपि हमारे संत बहुत पहले से प्रयासरत थे, पर किसी राजनीतिक सपोर्ट के बगैर वे सफल नहीं हो पा रहे थे। दोस्तों, ये 5-6 फुट का दिखाई देने वाला जो हमारा शरीर है, वो विलक्षण शक्तियां रखता है और इसके अंदर छुपी हुई जो आत्मा है, वो उससे भी अधिक शक्ति रखती है। कई लोग इसे इनर पावर भी कहते हैं। हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। क्या इस बार सेकेंड वेव में जो कोरोना की लहर आई, उसमें आप मानते हैं कि जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज है, क्या उतने ही लोगों को कोरोना हुआ था? नहीं। इस बार गांव-गांव और शहर-शहर कोरोना की चपेट में आए थे। गांव के लोगों को तो, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें कोरोना हुआ था। ये उनके मेहनती शरीर की ताकत ही है। और शहरों में भी जो लोग नियमित रूप से व्यायाम और योग से जुड़े हुए हैं, कोरोना उन्हें एक सामान्य बुखार की तरह छू करके और चला गया। कुछ ऐसे भी मरीज थे जिनमें कोई लक्षण ही दिखाई नहीं दिए। ये उनकी ही विलक्षण आत्मा और इस अद्भुत शरीर की ताकत थी कि उनमें कोई लक्षण ही कोरोना के नहीं दिखाई दिए। किंतु वहीं हमने इस सेकंड वेव में कई लोकप्रिय हस्तियों को खो दिया। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों और परिवारजनों को खो दिया। जरूरत है तीसरी लहर से पहले पूरी तरह सावधान हो जाने की और योग को अपने जीवन में अपनाने की। कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर से अपने अमूल्य रत्नों को खो दें इस तीसरी लहर में। योग का अर्थ केवल कुछ आसन नहीं है। योग का अर्थ है आत्मा और शरीर का सही मायने में योग। योग के द्वारा मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसी शक्ति है योग की।
जिस तरह ये शरीर एक उर्वरा धरती है, तो हमारी ये आत्मा जो है वो आसमान, विस्तृत आसमान, अनंत आसमान की शक्तियां रखती है। योग एक ऐसा शास्त्र है जिसके लिए सीमित समय में चर्चा करना असंभव है। मैं 23 जून को 4 बजे अपना दूसरा वीडियो जो योग पर होगा वो अपलोड करूंगी। उसमें मैं बताऊंगी कि योग के कौन से 8 अंग हैं, हम कहाँ से और कैसे योग, ध्यान, प्राणायाम और आसन सीख सकते हैं, कैसे हम योग को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तब तक के लिए मैं यही कहूँगी कि हिम्मत ना हारें, हौसला बनाए रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 23 जून तक के लिए विदा इन पंक्तियों के साथ। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।